हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमान की पाठशाला। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत इजी चैप्टर है, इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा 100% आ जाएगा और इसके बेस पर आप जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। तो इसको पूरा वीडियो देखना है, अगर पूरा नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। बट उससे पहले एक काम ज़रूर करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल ज़रूर करें और कमेंट भी करिए। मैं बीच में क्वेश्चंस भी पूछूंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के बारे में। अब सबसे पहले व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, उसके बाद हम स्क्वायर रूट। देखो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चैप्टर को। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर क्या होता है। अब देखो किसी ना किसी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, अल्फ़ाबेट का स्क्वायर हो सकता है, अल्फ़ाबेट का हो सकता है ना। अल्फ़ाबेट्स मतलब जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर अगर मैं एक्स की जगह 1 रख दूँ, 1 स्क्वायर क्या होता है। अभी कैसे फाइंड करते हैं, 1 स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, आता है? चलो मैं बता देता हूँ। 1 स्क्वायर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 1। तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। चलिए बताइए मुझे 2 स्क्वायर कैसे हो निकलेगा। देखो स्क्वायर कैसे निकलता है, देखो 2 स्क्वायर दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 4 है ना। 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। तो 3 स्क्वायर क्या होगा, यस आप देख कर ही कह दोगे सर 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4 है, 3 स्क्वायर 6 है, होगा 6 होगा। देखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 9। तो 3 स्क्वायर 6 नहीं होगा। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं कि 3 स्क्वायर 6 बोलते हैं। तो 3 स्क्वायर 6 नहीं 9 होगा। चलिए अब 4 स्क्वायर बताइए मुझे। 4 स्क्वायर दैट इज़ 8 नहीं, 8 नहीं होगा। अब आ जाएगा आपको, कितना आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा वीडियो पॉज करके। और मैं अभी आंसर बताने जा रहा हूँ। यस इट इज़ 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज़ 16 है ना। अब 5 स्क्वायर कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज़ 25। 6 स्क्वायर क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 36। 7 स्क्वायर क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 49। चलो अब नेक्स्ट 8 स्क्वायर क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज़ 64। 9 स्क्वायर दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 81। 10 स्क्वायर दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 100। देखो बच्चों इतना तो आपको याद होने ही चाहिए। अगर इतने याद हो गए तो आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है, देखो ये तो हो गया स्क्वायर, क्या हो गया 8 का स्क्वायर दैट इज 64। अब मैं यहाँ से वापस आता हूँ है ना, 64 से 8 की ओर जाता हूँ तो मेरा क्या हो गया, स्क्वायर रूट। मतलब 64 का जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा, देखो स्क्वायर रूट का एक साइन है, कैसे ये वैल्यू होता है, ये साइन होता है, वो किसका होता है, स्क्वायर रूट का। तो अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। समझ में आया स्क्वायर रूट क्या होता है। जैसे अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी आएगी, यस इट विल बी 9 नॉट 9 स्क्वायर, कितनी आएगी अंडर रूट 81 की 9। अब मैं बोलता हूँ अंडर रूट 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। समझ में आया। अब अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, अंडर रूट 4 की 2, अंडर रूट 9 की 3, वैसे याद हो जाना चाहिए। तो अभी हम स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब देखो इसमें कुछ आपको देखने मिला, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। स्क्वायर रूट अभी हम नहीं पढ़ रहे, स्क्वायर रूट आगे देखेंगे। ओके ये स्क्वायर रूट भी मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। ये मेरा स्क्वायर रूट चला गया। अब डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर 64, 81, 100। अब देखो, देखना ध्यान से, कुछ ऑब्जर्व किया। स्क्वायर ऑफ 1 1, स्क्वायर ऑफ 2 4। अब मैं ये बोल देता हूँ डायरेक्टली कि क्या 32 कोई स्क्वायर है या किसका स्क्वायर है, 32 किसका स्क्वायर है। तो आपको कैसे पता पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे कि 32 स्क्वायर है।
तो आपको क्या करना है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर दैट इज़ 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो देखो 25 और 36, 5 और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है ना, कोई नंबर नहीं है। कौन सा नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर्स या नेचुरल नंबर? क्या नेचुरल नंबर कोई नहीं है ना। तो 5 और 6 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो 32 भी एक स्क्वायर नहीं है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर पर हाँ 32 स्क्वायर नंबर होगा। 5 और 6 के बीच में कोई डेसिमल नंबर या रेशनल नंबर हो उसका स्क्वायर हो सकता है, मतलब 32 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखो 32 स्क्वायर तो है, सारे नेचुरल नंबर स्क्वायर तो होते हैं सारे। एक चीज़ याद रखिए, ऑल द नेचुरल नंबर आर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स, है ना, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर होते हैं। बट परफेक्ट स्क्वायर एक चीज और है, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से हुए, जैसे कि 1 इज परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर 1 है। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है। जैसे मैं बोलता हूँ 2.2 है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 2.2 मल्टीप्लाई 2.2 करेंगे, है ना, तो कोई पॉइंट डेसिमल नंबर आएगा, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। परफेक्ट नंबर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ परफेक्ट नंबर, हमको डेसिमल नहीं लगना चाहिए। 4 तो 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का समझ में आ गया कि 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं ये पूछता हूँ कि 27 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, 27 किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 और 6 के बीच में 27 लाई कर रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लूँ कि 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो देखो यस 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 9 का है। तो आपको समझ में आ गया होगा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज देखते हैं स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज। देखना, जैसे कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होगा, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये कैसे करेंगे आप, 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे आपको मिल जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे आपको ये मिलेगा, है ना। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो ये स्क्वायर, अब देखो 1 का स्क्वायर में कौन सा था 1, 2 के स्क्वायर में 4। अब यहाँ पर भी यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट देखो 1 2 3 चलेगा, फिर 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25 ऐसे डिजिट चलेंगे। तो सारे में यूनिट डिजिट कैसी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10 मतलब 0, है ना। तो ये यूनिट डिजिट आएगी। तो एक चीज़ आपके दिमाग में याद रखिए कि जो भी नंबर है, अगर आपको 1 to 10 के स्क्वायर नंबर याद है तो उसका यूनिट डिजिट भी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, आ गया यूनिट डिजिट 6, ठीक है। 15 का अब मैं स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आपको याद रखना है 5 का यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो 225 होता है इसका यूनिट डिजिट, है ना। अगर मैं यूँ बोलता हूँ कि 16 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा, आप डायरेक्टली याद आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं ये कहता हूँ 17 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 9 यूनिट डिजिट। अब मैं ये बोलता हूँ कि 157, है ना, इसका मैं स्क्वायर करूँ तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आपको क्या पूरा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, 7 का स्क्वायर याद करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, तो कितना होगा 9 होगा। चलिए, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट मुझे करके बताइए। जो फर्स्ट है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, 188 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट फाइंड करके बताना। सेकंड में देता हूँ 1089, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। थर्ड में बोलता हूँ 108,596, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा।
मुझे इन तीनों के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं वहीं आपको कमेंट करके आंसर बताऊंगा वेदर आपने सही किया है नहीं, और मुझे श्योर पता है कि आप लोगों ने सही किया होगा। तो आपको समझ में आ गया यूनिट डिजिट कैसे फाइंड होता है। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर रब करके बताता हूँ आपको 1598976, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट। तो अब आप क्या करोगे, पूरा मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, उसका यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। समझ में आ गया? अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और ऑब्जर्व करना 1 से 9 में, इसको मैं रब कर देता हूँ। ऐसी कौन सी डिजिट्स है जिनके यूनिट डिजिट सेम है, स्क्वायर का यूनिट डिजिट? जैसे कि देखो 1 और 1, तो 1 और 9, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना है? 1 ही है। जैसे 4, 2 और 8, दोनों के यूनिट डिजिट कितना है? 4 है, तो दोनों का यूनिट डिजिट कितना हो गया? 4। अब 3 और 3 का 9 और किसी का है 7, 3 और 7, 4 और 6 और 5 अकेला है। मतलब कैसे याद रहेगा? उल्टे से चलो, 1 9 2 8 है ना, 3 7 4 6 और 5 अकेला, इनके यूनिट डिजिट सेम है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इन दोनों का यूनिट डिजिट है वो कैसा है? सेम है। अब मैं यूँ आपको बोलता हूँ कि स्क्वायर रूट, जैसे कि मैं बोलता हूँ 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, मैंने आपको बताया था कितना होगा? 8 होगा, है ना। अब मैंने जैसे कि आपको बोल दिया कि 19844, इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा? तो 8 नहीं होगा, यूनिट डिजिट 8 नहीं होगा। 8 भी हो सकता है, और कौन सा हो सकता है दूसरा? किसका 4 है? 2, दो में से कोई एक होगा। समझ में आ गया आपको? थर्ड है, जैसे कि मैं आपको बोल देता हूँ 1789, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9 है, तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट कितना होगा? तो देखते हैं स्क्वायर रूट मतलब 3, देखो इसका 9 का कौन सा है? 3 है, और इधर 9 यूनिट डिजिट है, उसका 7 भी है, तो 3 या 7 में से कोई एक इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट होगा। समझ आया? जैसे कि मैं आपको अच्छा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, 121 है ना, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? एक तो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है ना, दो में से कोई एक ही होगा, बाकी दूसरा कोई भी नहीं होगा। तो 121 का कितना होता है? 11, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 1। समझ में आया आपको? तो चलो मुझे अब बता देना आप कि मैं कुछ स्क्वायर्स लिख देता हूँ, मतलब कुछ डिजिट्स लिखता हूँ, उसका स्क्वायर रूट होगा, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन पहले दिए, अभी 4th क्वेश्चन देता हूँ। 4th क्वेश्चन का जो आंसर आपको मुझे लिख के बताना है 8951, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। 5 जो क्वेश्चन है उसका मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको 9999, इसका जो यूनिट डिजिट है उसका क्या स्क्वायर रूट का क्या डिजिट्स होगा, यूनिट चेक करना है, इसका स्क्वायर रूट का क्या डिजिट्स होगा, यूनिट डिजिट्स, है ना। और 6 1000, चलो मुझे बता देंगे आप लोग कि इसके जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, देखते चले नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो हैं स्क्वायर रूट के बहुत अच्छे, देखो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर कि पहला जो है वो ट्रायंगुलर पैटर्न्स। ट्रायंगुलर पैटर्न्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर पैटर्न मतलब ट्रायंगल की तरह, है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं कुछ स्टार्स बना लेता हूँ, जैसे कि मेरा ये ट्रायंगुलर बन गया, एक 1, है ना। फिर देखो 2 स्टार लेता हूँ मैं, तो इसका ये ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल कैसे बना? ये ट्रायंगल बना, है ना, ये ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया, तो ये मेरे कितने स्टार हुए? 3। अब 3 ट्रायंगल स्टार ले लेता हूँ, 1 2 3, है ना। तो मेरा यहाँ पर 2 ये स्टार हो गए, ठीक है। तो कितने, ये जैसे इस तरीके से बन गए मेरा ट्रायंगल, तो कितने स्टार हुए? 1 2 3 4 5 6। चलो 4 ले लेते हैं हम, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 3, यहाँ पर
2 और यहाँ पर 1, है ना। 4 4 हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया। कितने स्टार हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो जो ट्रायंगुलर पैटर्न है इन दोनों का सम करो। देखो इसका सम करो अकेले का, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का सम करो। 3 + 1 दैट इज़ 4, वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। चलो अब इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है? 9 आएगा, वो किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सम करो, कितना आ रहा है? 10 और 6 16, वो किसका स्क्वायर है कि नहीं? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? इंटरेस्टिंग हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ट्रायंगुलर पैटर्न, अब जैसे 5 करोगे तो अगर उन दोनों को जॉइन करोगे तो आपके जो 5th में आएंगे वो 15 आएंगे। तो 10 और 15 25, ये किसका स्क्वायर हो गया? 5 का स्क्वायर। है ना इंटरेस्टिंग? मज़ा आ रहा है ना? मतलब कितना वो है स्टार, 1 स्टार, फिर ट्रायंगुलर पैटर्न जो है वो, तो वो इन दोनों का सम करोगे। जैसे पहले सिर्फ इसका सम करो, 1 हो गया, इनका सम 4, इन दोनों का सम 9, इन दोनों का सम 16, फिर 25 36, वैसे होता जाएगा। तो ट्रायंगुलर सम जो हमेशा होगा वो कैसा आएगा? एक स्क्वायर नंबर में आएगा। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ले लेते हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर। जैसे कि 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है? तो आप क्या बोलोगे? 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, तो इसके बीच में जो नंबर है वो 2 एंड 3। कितने नंबर है? 2 नंबर है ना। चलो 2 नंबर है। अब देखते हैं 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है? 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, तो इसके बीच में 5 6 7 और 8 कितने हो गए? 4 हो गए। देखना 2 4 हो गए। फिर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है? तो ये 9 और 16 हो गए ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके बीच में 10 11 12 13 14 और 15 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। देखो ये कुछ लग रहा है, पहले 2 थे, फिर 4 हो गए, फिर कितने बचे? 2 इंक्रीज हो रहा है। 2 कैसे हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। चलो अब मैंने ये पूछ लिया कि 29 स्क्वायर और 35 स्क्वायर के बीच में कितने हैं? हाँ, इन दोनों के बीच में कितने हैं? तो कैसे पता पड़ेगा? या फिर मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कि 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो आपको कैसे पता पड़ेगा? 1 और 3, फिर उसका आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्ट 2n। क्या है? 2n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिए, आपकी नोटबुक में नोट कर दीजिए। 2n, n की जगह जो छोटा स्क्वायर नंबर है वो लेंगे। तो जैसे कि 1 था तो 2 × 1 कितना हो गया? 2 हो गया। यस, इसके इक्वल हो गया। यहाँ पर 2 था, 2 और 3 था, है ना, तो 2n लगाएंगे। तो n की जगह मैं लिखूँगा 2, 2 2 = 4 हो गया, है ना। यहाँ पर 6 था, पर यहाँ पर छोटा नंबर कौन सा था? 3, तो मैंने कहा 3 × 2 दैट इज़ 6। आ गया समझ में? अब जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे फाइंड करके बताइए 31 स्क्वायर एंड 32 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है, तो आपको क्या करना है? 2n। यस, 2n में n की जगह क्या रखेंगे? 31, दैट इज़ 2 × 31 दैट इज़ 62। है ना, बहुत इजी है ना। अब तो इजी निकाल सकते हो, किसी को भी, अपने फादर को या अपने पेरेंट्स को जाकर बोलिए कि 2 स्क्वायर नंबर के बीच में कितने भी नंबर है मैं निकाल सकता हूँ, मेरे पास जादू है। क्या है जादू? वेल, मेरे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ 2n। याद रख सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। 61 स्क्वायर एंड 62 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे? फटाफट जाके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, बाद में ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोगों ने बता दिया होगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, आपने बताया और मेरा वीडियो देखने के लिए। अब एडिंग ओड नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिंग ओड नंबर। ओड नंबर को जोड़ना, जैसे कि 1 प्लस ओड नंबर कौन से होते हैं पहले तो वो हमको ही देखना पड़ेगा, है ना। 1 3 5 7 9 ये सब ओड नंबर है। अब देखना इन ओड नंबर को ऐड करना। जैसे कि मैं पहला ओड नंबर ऐड करता हूँ
1, चलो दूसरा फिर 1 + 3 है ना, तीसरा 1 + 3 + 5, फिर 1 + 3 + 5 + 7। देखना क्या आंसर मिलता है आपको, आंसर क्या मिल रहा है देखना, 1 1 3 + 1 4, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 7 12, 13 14 15 और 16। ये कुछ देखा हुआ नहीं लग रहा, 1 4 9 16 क्या है? यस बोलो बोलो बोलो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर आ रहा, मतलब कुछ नया मिला हमको। क्या मिला कि हम ओड नंबर को जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर कितना ओड नंबर लिया था, 1 ओड नंबर लिया था तो 1 का स्क्वायर आया। यहाँ पर कितने ओड नंबर लिए थे, 2 1 और 3, तो वो 2 का स्क्वायर मिल गया। यहाँ कितने ओड नंबर लिए थे, 3 ओड नंबर लिए थे तो हमको क्या मिल गया, 3 का स्क्वायर मिल गया। 4 ओड नंबर लिए तो 4 स्क्वायर। मैं बोलता हूँ 16 ओड नंबर लेता हूँ, कितने 16 ओड नंबर, तो मुझे क्या मिलेगा, 16 का स्क्वायर मिलेगा। उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 16 ओड नंबर का जो सम होगा वो 16 स्क्वायर के इक्वल होगा। है ना इंटरेस्टिंग, बहुत इजी। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं 15 ओड नंबर लेता हूँ, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे 15 ओड नंबर को जोड़ता हूँ तो उसका सम कितना आएगा। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7, ऐसे ऐड करेंगे? नहीं, ऐड नहीं करना। 15 ओड नंबर लिया तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 24 225। जादू आ गया ना इन पूरों का सम। तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रिक है ये। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, मतलब अगर आपने कितने ले रहे हो, n ओड नंबर ले रहे हो, कितने ले रहे हो, n ओड नंबर, तो उसका जो सम होगा दैट इज स्क्वायर। देखो मैं इसका एक आपको लिख के बता देता हूँ कि इफ यू एड n odd numbers then the sum of all the numbers will be n स्क्वायर। देखो इसको मैंने सेंटेंस में चेंज कर दिया कि अगर आप n ओड नंबर ले रहे हो और उनका सम कर रहे हो तो उसका जो सम होगा वो n स्क्वायर के इक्वल विल बी n स्क्वायर, उसके n स्क्वायर। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 20 ओड नंबर्स ले रहा हूँ तो उसका सम कितना होगा, कितना हो जाएगा, फटाफट जाके कमेंट बॉक्स में बताइए मेरा वीडियो पोस्ट करके। 20 ओड नंबर ले रहा हूँ, उसका सम कितना होगा, यस 400 लिख दिया होगा मेरे ख्याल से कमेंट में। थैंक यू सो मच लिखने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो मेरा वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लो। तो एडिंग ओड नंबर भी हमारा जो हो गया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर क्या है, देखो मैं आपको बहुत ईजी समझाता हूँ। जैसे कि 4 + 5 दैट इज़ 1, सॉरी 4 + 5 कितना होगा, 9 होगा, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना। तो एक चीज़ आप याद रखिए, n² + 1/2, एक ये फॉर्मूला n² - 1/2। अब n क्या है, देखो ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर को हमने ऐड किया, हमको कितना मिला 9, और ये क्या हो गया 3 स्क्वायर। जैसे कि एक और मैं ले लेता हूँ, दैट इज़ 12 + 13 कितना होता है 25, वो किसके इक्वल हो रहा है 5 स्क्वायर। मतलब ओड नंबर के जो स्क्वायर है ना, देखो स्क्वायर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। स्क्वायर ऑफ ओड numbers can be expressed as sum of consecutive natural numbers। मतलब ओड नंबर के जो स्क्वायर है ना उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो 12 और 13 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद वाला,
12 के बाद वाला 13, 4 के बाद वाला 5। जैसे कि मैं बोलता हूँ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं 40 + 41। अब ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैसे मिलते हैं, इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो कंसेक्यूटिव नंबर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने बोला कि 7 का स्क्वायर है ना, तो कितना होता है 49 है ना। तो कौन से नंबर होंगे दो, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 7 का स्क्वायर लिख देना है। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 + 1/2 मतलब 50/2 दैट इज़ 25 है ना। और यहाँ पर -1 मतलब 49 - 1/2 दैट इज़ 48/2 दैट इज़ 24। तो हम 49 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 7 के स्क्वायर को 24 + 25 है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब दो कंसेक्यूटिव जो ओड नंबर के स्क्वायर पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओड नंबर के जो स्क्वायर है वो उनको कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कैसे एक्सप्रेस किया और कैसे इसका यूज़ किया, अब जैसे कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए 11 के जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे वो क्या होंगे। जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे लिख के बताइए कि 11 के जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन से होंगे, कौन से दो नंबर को जोड़ेंगे तो हमको 11 के स्क्वायर मिल जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर 11 का स्क्वायर, यहाँ पर 11 के स्क्वायर को वैल्यू पुट करो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव ओड और इवन नेचुरल नंबर। देखो कंसेक्यूटिव ओड और इवन नेचुरल मतलब कंसेक्यूटिव है पर वो ओड है या इवन है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ओड के, जैसे कि 11 और 13 दोनों कंसेक्यूटिव है, 12 तो इवन नंबर है, इसलिए 11 और 13 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ऑलवेज जो इनके बीच का कौन सा नंबर है 12 का जो स्क्वायर -1 होगा, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 - 1 मतलब 143। 11 × 3 143 आ जाएगा, देख लेना आप, निकाल दीजिएगा। जैसे कि आप देख लीजिए 11 × 13, 13 1 जा 13, 3 13 में 13 और 114 आ गया। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव, जैसे कि हमने ओड नंबर लिया, अब इवन नंबर लेते हैं। देखो तो हम लेते हैं 10 और 12, तो 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर है 11 का जो स्क्वायर है वो -1 होगा। मतलब 11 का स्क्वायर आपको याद है कितना है 121 - 1 दैट इज़ 120। तो 10 × 12 तो 120 आ जाएगा। अब डायरेक्ट फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं है ना। तो मैंने आपको ही बोल दिया, जैसे कि आपको बोल दिया 18 × 20 कितना आएगा, फटाफट फाइंड करो। तो 19 का जो स्क्वायर -1 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया। जैसे कि आपको मैं ये बोल दूँ, आपके फादर को या आपके पेरेंट्स को जाके बोलिए कि पापा मैं 23 × 25 फटाफट कर सकता हूँ, पर इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए 24 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 24 स्क्वायर -1 हो जाएगा आंसर, मतलब 23। मतलब कोई भी दो नंबर के बीच वाला आप नंबर ले लो, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 5 और 7 दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा दैट इज़ 6 स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा सर 36 - 1 दैट इज़ 35 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका एक कैसे हम इसको लिख सकते हैं, देखो कि आप इसको लिख सकते हैं 11 × 13 दैट इज़ 12 - 1। देखना 12 - 1 दैट इज़ 11 एंड 12 + 1 दैट इज़ 13 है ना। ये हो गया मेरा 11 और ये हो गया 13। इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज़ इक्वल्स टू 12 स्क्वायर -1। तो एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज़ a + 1 a - 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे ही मैंने जो समझाया a + 1 दैट इज़ 12 + 1 12 - 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 12 स्क्वायर -1 है ना। इस फॉर्मूले से आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ 2 × 4 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 - 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कंसेक्यूटिव पर इसमें एक कंडीशन है, कंसेक्यूटिव टू कंसेक्यूटिव ओड या नेचुरल, दोनों कंसेक्यूटिव ओड या नेचुरल। अगर ऐसा हो गया कि 6 × 7 तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आया। तो दो नंबर लो आप, जैसे कि 10 और 12 लिया, उसके बीच के नंबर का -1 कर दो, स्क्वायर का -1, वो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा है इम्पोर्टेंट, सम मोर पैटर्न। देखो पैटर्न्स
होते हैं मैथ्स में ऑलवेज। जैसे कि 1 का स्क्वायर मैं बोलता हूँ, कितना होगा 1 होगा 1 का स्क्वायर। चलो 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 1। देखना ध्यान से, 1 1 1 का स्क्वायर कितना होगा। अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं इजी है, देखो ध्यान से देखना 3 2 1 2 1 1 2 3 2 1 कैसे हो गया देखो 1 2 3। अब देखो यहाँ पर देखना 1111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसके नीचे लिख दो 4 3 2 1, इधर से आगे 4 3 2 1, यही होगा। आप निकाल के देख लीजिए, अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 है ना, 11,111 का स्क्वायर निकालो तो पापा क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 यूँ 11,1100 इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और आंसर लाएंगे। अरे एक झटके में निकल जाता है। कैसे निकलता है 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1, है ना बहुत इंटरेस्टिंग। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे 1 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर निकाल के बता दीजिए कितनी डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, तो आ जाएगा बीच में 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1, है का नहीं, झट से निकल सके ऐसा स्क्वायर। तो फटाफट जाइए और मुझे नेक्स्ट इसका निकाल के बता देना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट्स हैं, उसका स्क्वायर निकाल के बताइए और इस कमेंट बॉक्स में फटाफट जाके आंसर दीजिए। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग द स्क्वायर। देखो स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने 23 है ना, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23। तो क्या करेंगे आप लोग, डायरेक्टली 23 मल्टीप्लाई 23 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो है, पर मैंने यूँ लिखा कि फाइंड द स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे करेंगे, अब तो टफ हो गया सर, है ना, हो गया टफ। नहीं है, कुछ भी चीज़ टफ नहीं है, मैथ्स तो बहुत इजी है। क्या करेंगे 23 को हम इसके नियरेस्ट जो जीरो वाला नंबर है उसमें लिख देंगे, जैसे 20 + 3 लिख देंगे, है ना, और इसका स्क्वायर 23 को मैंने कैसे लिखा 20 प्लस। अब एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला याद रखें या फॉर्मूला याद नहीं रखे तो भी कुछ भी नहीं। आप क्या करें, सबसे पहले 20 का स्क्वायर करें। क्या करें 20 का स्क्वायर, देखना, फिर प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर 20 × 3 करेंगे, 20 का 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उल्टा 3 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करें 3 का 20 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। समझ आया, पहले 20 का स्क्वायर निकालेंगे, फिर 20 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 सबको जोड़ दें। 20 का स्क्वायर कितना होता है, तो कैसे करेंगे, 0 है, स्क्वायर है तो 2 0 हो जाएंगे, उसके डबल हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 23 × 60 प्लस 23 × 60 + 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 9 9 9 9 हो गया, 6 6 12 12 का 2 कैरी 1 5 29 आ गया आंसर। बहुत इजी, आप इसका मल्टीप्लाई करो 23 × 23 कितना आता है, देखो 3 3 × 9 3 2 × 6 मल्टीप्लाई 6 और 4 9 2 5 5 29 आ गया आंसर, है ना। चलो एक और निकालते हैं अभी फटाफट, नेक्स्ट निकालते हैं। जैसे कि मैं देता हूँ 34, क्या करेंगे 30 + 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले 30 का स्क्वायर प्लस 30 का 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 का 30 से मल्टीप्लाई प्लस 4 का स्क्वायर। देखो अब जीरो कितने हैं, एक जीरो है तो 2 0 कर दो, 3 3 × 9 प्लस 34 × 120 प्लस 120 प्लस 16, चलो इनका ऐड कर दो, 6 0 0 0 6 1 2 3 4 5 5 आ गया, है ना, 1 2 और ये आ गया 9, तो 1156 आंसर आ गया हमारा। 1156 इज़ द आंसर, है ना, बहुत इजी। तो जाइए
एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग करके मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, लिखिएगा साथ में कि सर 46 का स्क्वायर का आंसर ये होगा। इस मेथड से करिए और आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की ओर बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। घर पे जाकर ये जादू बता सकते हो आप घर पे अपने मम्मी पापा या भाई बहन जिससे भी बताना उससे, कि अगर ऐसा नंबर जैसे कि मैं लिखता हूँ 15 मतलब यूनिट डिजिट 5 है, कैसी है, तो इसका स्क्वायर रूट बिना कैलकुलेट के निकाल सकते हो आप। क्या करोगे, बिना कैलकुलेशन के 15 का स्क्वायर होगा 25, 2 कैलकुलेट नहीं, 25 का स्क्वायर होगा 625, तो जैसे कि 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5, 25 और 12 to 5। जैसे मैं बोलता हूँ 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 2025 आंसर आ जाएगा। मैं बोलता हूँ 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3025। कितना इजी, मैंने याद नहीं किया है, एक छोटी सी ट्रिक है, देखो मैं अभी बता रहा हूँ, देखना ठीक है कैसे मैंने निकाला। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर है याद है, लिख दो 25। अब जो इसके आगे वाली डिजिट है 1 से नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आ गया, है ना इजी बहुत। जैसे कि 25 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 2 के आगे वाली डिजिट कौन सी है, 3, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, है ना बहुत इजी। जैसे कि मैं 65 का निकालूंगा, है ना, तो 5 का स्क्वायर लिख दूंगा 25 और 6 कितना हो जाए 25, 6 और 1 7, 6 × 7 दैट इज़ 42, है ना बहुत इजी। समझ में आया आपको कैसे हो गया ये। जैसे कि मैं बोलता हूँ 75 का स्क्वायर, तो 25, 7 से एक बड़ी डिजिट 8, 7 8 56, आ गया आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के उसकी ओर जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो ध्यान से देखना इस पूरे टॉपिक को। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, ट्रिपलेट मतलब 3 चीज़ें। अब पाइथागोरियन मतलब ऐसे 3 नंबर जिनका स्क्वायर, जैसे कि 2 का स्क्वायर करूँगा तो वो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जैसे कि मुझे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, मैं बता रहा हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है, मुझे याद है। देखो क्या होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, देखना 9 और 16 25 हो गया, है ना। तो ये जो 3 4 5 है ना, ये जो 3 4 5 दैट इज सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तो मुझे याद था। अब क्या करूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया 6 बोल दिया, इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ मुझे, तो कैसे होगा, ये तो नहीं आएगा ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले। देखो पहला नंबर फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे 2m, ठीक है, दूसरा m² -1 और तीसरा m² +1। इन 3 से हमको 3 नंबर मिलेंगे। जैसे कि देखो इसकी इसमें या 6 का मैं देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। तो 6 इसके 2m में एक नंबर मान लेता हूँ 6 है, मान लो कि 2m क्या है हमारा 6 है, तो देखना 2m = 6, तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, m = 6/2 दैट इज़ 3, तो m की वैल्यू हमको मिल गई 3, तो पहला मेरा 6 हो गया। अब देखो इसमें m की वैल्यू रखता हूँ 3 रखता हूँ, 3² -1 दैट इज़ 9 - 1, तो ये हो गया 8, है ना, पहला मिल गया दूसरा मिल गया। अब देखो 3² +1 दैट इज़ 9 + 1 दैट इज़ 10, तो हमको तीसरा मिल गया। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया 6, 8 और 10। अब इसमें से कोई भी 2 नंबर का जो सम होगा, जैसे कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, वो 10 के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब 2 नंबर का सम, स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम पे होगा। तो अब जैसे कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ आपको कि 12
12 उस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से एक नंबर है, तो मुझे बाकी के 2 नंबर फाइंड करके बताइए। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं 2m = 12, है ना। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जो दूसरा नंबर होगा वो हो गया मेरा m² - 1 और तीसरा होगा m² + 1। तो देखो 6² - 1 6² + 1 36 - 1 36 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 35 और हो गया मेरा 37। तो कितना हो गया, 35 और 37 मेरे 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से आपको। पर इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है बताएं। 12 से हो सकते हैं कि 2 या 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो। कैसे हो, 2 या 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो सकते हैं 12 के साथ में। ऐसा नहीं है 12 3 5 ही एक 12 35 या 36 ही एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। दूसरा भी, जैसे कि एक मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा कि 3 4 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, वैसे ही जो 5 12 और 13 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 5 ऐसा नहीं है कि 5 से एक ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, 5 से 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बन सकते हैं। अब किसी फॉर्मूले में कोई और आ सकता है और कोई दूसरा भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या। तो मुझे बता दीजिए कि 11 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होंगे। जाइए और फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो चलिए अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी ओर ले लेते हैं। अभी तक हमने स्क्वायर का देखा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा। यस, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब ये तो स्क्वायर हो गए। अब स्क्वायर रूट मतलब एक नया जो सिंबल है, इसको डिनोट करते हैं अंडर रूट। इस तरीके से बोलते हैं इसको, अंडर रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो जैसे कि स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। क्या होती है, 2। तो ये एक दूसरे का होगा, जब 2 का स्क्वायर करोगे आपको 4 आएगा। जैसे कि मैंने बोला अंडर रूट 144 है ना, तो कितना होगा, किसका स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट 144 12 आया। पर अब ये कैसे फाइंड करना है, इसके 2 मेथड है। 2 methods are there to find the square root. फर्स्ट मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड सेकंड है बाय डिवीज़न। देखो 2 मेथड हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न। 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आप इसको ध्यान से देखना तभी आपको समझ में आएगा। तो इन 2 मेथड से हम एक नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6400, ये किसका स्क्वायर। अब देखो बड़ा नंबर आ गया, किसका स्क्वायर है। तो अब हम दोनों मेथड से इसके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हम वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे आप एलसीएम निकालते हो ना, वैसे ही 6400 के एलसीएम निकाल देना। देखो क्या करेंगे कि हम प्राइम नंबर्स देखेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 2 3 6 200। फिर वापस 2 से जाएगा तो आएगा 1600। फिर वापस 2 से जाएगा, कितना हो गया 800। फिर वापस 2 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400। वापस 2 से 200। फिर वापस 2 से 100। फिर वापस 2 से 50। फिर वापस 2 से 25 और वापस 2 से 5 और लास्ट में आया 51। तो इसका आंसर क्या आया। आंसर देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 1 2 मल्टीप्लाई, ये दूसरा 2 मल्टीप्लाई, ये तीसरा 2 मल्टीप्लाई, ये 4th 2 मल्टीप्लाई, 5 2 मल्टीप्लाई, 6th 2 मल्टीप्लाई, ये हो गया 7th 2, फिर ये 8 2 और ये हो गया मेरा, सॉरी यहाँ पर आएगा 5। तो 5 और 5 ये मेरा जो हो गया वो मल्टीप्लिकेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो 2 हैं और 2 है वो मेरे 5 है। तो यहाँ चेक कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2। अब इसका प्राइम फैक्टर जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का, ये दोनों का 1 2 निकालने का, क्या करने का, 2 का पेयर बनाने का।
ये दो का एक पेयर बनाने का, फिर इन दोनों का एक पेयर बनाने का, इन दोनों का एक पेयर बनेगा और इन दोनों का एक पेयर बनेगा। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो जो √6400 होगा वो किस स्क्वायर रूट होगा? 80 का स्क्वायर रूट, और √6400 इज विल बी इक्वल्स टू 80। समझ में आया मेथड कैसे हुआ? अब देखना, अगर सारे कॉमन नहीं निकलते ना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक चेक करने का, अगर यहाँ पर 1 2 या 3 या एक अलग एक्स्ट्रा नंबर होता तो एक एक्स्ट्रा हो गया, 1 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में भी पूछेगा कोई भी नंबर 1 5 8 5 9 5, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर में देखेंगे दोनों का कॉमन निकल रहा है, कितने कॉमन निकल रहे हैं, और अलग से कुछ रह रहा है, एक नंबर अलग से रह रहा है ना। अगर रह रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर नहीं रह रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करना है, और कैसे है तो क्या करना है, कॉमन निकालना, पेयर निकालना, मल्टीप्लाई करना है, उसका स्क्वायर रूट ये हो गया। तो ये तो हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो दूसरा मेथड है बाय डिवीजन मेथड से ही हम इसको फाइंड करेंगे। बहुत ईजी है डिवीजन मेथड भी। देखो आप लोग, डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से लिख लेना है और 6400 यहाँ लिख देना। ठीक है, ध्यान से देखो। अब 2 2 की पेयर बनानी, पीछे से यहाँ से ये 2 का बना दिया, इन दोनों का बना दिया। ठीक है, अब देखना ये दोनों में देखो ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर रूट, सॉरी जिसका स्क्वायर 64 से, मतलब एक नंबर, जैसे कि मैं देखता हूँ 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है, डायरेक्ट 64 हो रहा है, तो ये 8 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया यहाँ पर? 8 लिख दिया, और यहाँ पर भी 8 लिख दिया, है ना। अब इसका स्क्वायर लिख देना है आपको, कितना लिख देना है? 64, और यहाँ लिख देना 8। समझ में आ गया ये। अब क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये दोनों एक साथ नंबर नीचे आएंगे, 2 0, है ना, और ये 8 और 8 कितना हो गया? 16। इन दोनों का सम कर देना है। क्या कर देना? सम कर देना। अब यहाँ पूरे 0, 2 नीचे 0 उतरे, अब ये 2 0 का 1 0 यहाँ लगा देना है और 1 0 यहाँ लगा देना है। ठीक है, तो ये मिल गया हमको। अब यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट। क्या हो गया? स्क्वायर रूट। समझ में आया स्क्वायर रूट कैसे निकालना? एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि मैं आपको इजीली बताता हूँ। दूसरा एक नंबर ले लेते हैं 121। अब आपको पता है 11 आता है, चलो हम चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, पीछे से यहाँ पर 2, यहाँ पर सिंगल ले लिए। ठीक है, अब देखना 1 ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 1 या उससे थोड़ा सा कम, है ना, हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो एक यहाँ जो 1 लिखा वही डिजिट यहाँ नीचे लिखनी है और वही डिजिट यहाँ लिखनी है। फिर क्या कर देना है? सम कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर 1 लिख देना, माइनस कर देना, 0 हो गया। अब ये दोनों एक साथ निकलेंगे 21। अब देखो यहाँ पर कौन सी डिजिट रखूँ कि उसी डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करने पर उसके पास में आ जाऊँ मैं। जैसे कि मैं 21 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 रखता हूँ, तो मुझे भी यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 करना पड़ेगा। तो 21 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा, मुझे मिल गया 21, और यहाँ पर भी मिल गया 21, है। तो यहाँ जो डिजिट रखी मैंने वो डिजिट मैं यहाँ रख लूँगा और ये मेरा 0 हो गया। तो ये किसका स्क्वायर है? 121 11 का स्क्वायर है, या फिर √121 इज इक्वल्स टू 11। इस तरीके से हम करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि 1.21 है। क्या है? 1.21 है। तो डेसिमल है तो डरने का नहीं, डेसिमल का ज़्यादा वो करने का नहीं, डेसिमल है। तो आप क्या करेंगे कि 1 के बाद ये जो 1 लिखा, उसके बाद में जब भी 21 नीचे निकाल रहे हैं पर उससे पहले क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है, तो इस 1 के बाद पॉइंट कर दें। समझ में आ गया? तो 1.1 हो जाएगा। जैसे 1.21 का हो जाएगा 1.1। इस तरीके से आप डेसिमल, मतलब उससे पहले वाले जितने सॉल्व रहे उतने करो, फिर डेसिमल आ रहा है तो उस इधर भी डेसिमल लगा दो। यहाँ पर इस साइड डेसिमल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डेसिमल लगा दो, आपको वो पॉइंट में आंसर मिल जाएगा। अब लास्ट जो टॉपिक है कि अप्रॉक्सीमेशन जो निकालने का स्क्वायर रूट, जैसे कि मैं बोलता हूँ
250 है ना, ये किसका स्क्वायर रूट है, अप्रॉक्स निकालना है आपको, चेक करना है डायरेक्टली। तो अब आपको देखना है कि ऐसे जो दो नंबर देखने हैं जिसका स्क्वायर रूट के बीच में ये कहीं आ रहा है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि 10 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर देखता हूँ। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 20 का स्क्वायर होता है 400। यस, तो 10 और 20 के बीच में 250 आ रहा है। अब देखो मैं 10 के बाद डायरेक्ट देखता हूँ 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 225 से 25 ही आ गया। मतलब 15 के बाद में जो 16 है, 16 का स्क्वायर वो कितना है 256। यस, 225 और 215 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है 250। अब ये 15 के स्क्वायर के पास में या 16 के स्क्वायर के पास में, बताओ। ये 256 है, 225, तो ये ज़्यादा 16 के स्क्वायर के पास में, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो नियर अबाउट 16 के इक्वल होगा। समझ में आया? डायरेक्टली बिना चेक किए